मित्रों, मैं कोई संस्कृत संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। इंग्लिश का भी मुझे कोई विशेष बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं जो भी कुछ बताऊँगा, आपको बहुत सहज और सरल शब्दों में। मैं कोई भारी भरकम, जटिल, गूढ़ शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करूँगा और प्रयास करूँगा हल्के शब्दों में, बहुत सहज रूप से आप आज के विषय को समझ सकें। आज के विषय में सबसे पहले हम लेते हैं विकास क्रम को। सबसे पहले हम विकास क्रम को समझ लें, तो फिर हम आगे समझने में आसानी होगी। विकास क्रम के अनुसार आप स्वयं को अपने बारे में आज से 10 साल पहले विचार कीजिए, अपने आप को 10 साल पहले, तो पाएंगे हो सकता है आज से 10 साल पहले की हुई कोई बात आपको अपनी ही बात मूर्खतापूर्ण लगे कि ये मैंने किया, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, तो आपको इससे महसूस होगा कि 10 साल में आज आपने जो विकास किया है, उस विकास के कारण आप उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, गलत मान रहे हैं। ऐसे ही 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले या 1 महीना पहले, कई बार तुरंत भी, अभी 2 मिनट पहले हमने कोई बात की, 1 मिनट पहले कोई बात की, और तुरंत हम विचार करते हैं या हमें ख्याल आता है या हमें समझ आती है कि वो शायद हमने गलत की, या पक्का डिसीजन होता है कि हाँ, ये हमने गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये इससे पता चलता है कि हमारा विकास क्रम बराबर चल रहा है, हम निरंतर विकास कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो आज भी अपने आप को 10 साल पहले जैसा ही पाएं, उनकी विकास की गति धीमी हो, ना महसूस होती हो उन्हें, लेकिन फिर भी शनै शनै ही सही कुछ तो विकास क्रम के अनुसार विकास चल रहा है। स्थिर कुछ भी नहीं है, हर चीज विकास की ओर चल रही है, हर चीज का अपना विकास हो रहा है। ऐसे ही हमारा विकास हो रहा है, किसी का कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा। ऐसे ही साधारण मनुष्य सामान्य गति से विकास की गति की ओर चल रहे हैं, कुछ साधना विधियों से बहुत तेज गति से विकास की ओर चल रहे हैं। विकास सभी का होना है और अंततः ईश्वर से सभी का साक्षात्कार होना है। और बूंद समानी बूंद में, कबीर कहते हैं बूंद समानी बूंद में, तो हम सागर से निकले हैं, समुद्र से निकले हैं, वापस समुद्र में ही जाएंगे। तो आज का प्रश्न है, क्या 84 लाख योनियों में हम एक बार हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, तो अगला जन्म हमारा क्या होगा? और हमें ये प्रश्न बार बार बहुत लोगों को परेशान करता है कि हम अगले जन्म में क्या होंगे, इस जन्म में मनुष्य बन गए, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे। तो इसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस जन्म को जी लो, मजे में जी लो, जो कर सकते हो बेहतर अच्छा से अच्छा कर लो। अगले जन्म के विषय में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिंता है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अगर 5th से 6 में आ गया है, कक्षा 5 से उत्तीर्ण होकर 6 में आ गया, 6 में आ गया है, तो वो कितना ही पुअर हो पढ़ने में, कितना ही डल हो, तो क्या वो 6 से बाद में 5th में वापस कर दिया जाएगा? नहीं ना। अपवाद हो जाते हैं, होते हैं, और अपवाद हर जगह होते हैं, सिर्फ इसी विषय पर नहीं, हर विषय पर अपवाद होते हैं। लेकिन स्वाभाविक जो विकास क्रम है, उसके अनुसार जो आपने ग्रोथ कर ली, जो आपने विकास कर लिया, अगर आप 5th से 6 में आए हैं, तो 6 से 5th में जाने का कोई कारण नहीं है।
तो अब हम बहुत सारी योनियों से गुजरते हुए मनुष्य की योनि में आए हैं, तो ये तो विचार करना ही व्यर्थ है कि हम किसी अन्य योनि में जाएंगे। हम ये पक्का है, निश्चित है, मनुष्य ही बनेंगे। और हमारे आगे की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, वो हम अपनी आज की स्थिति से, हमारा विकास क्रम, जो विकास की गति है, हमारी जो विकास की स्थिति है, आज की जो हमारी विकास की स्थिति है, जब हमने जन्म लिया था, जब जो हमारी स्थिति थी, और आज हम विकास करते हुए जहां तक पहुंचे हैं, जितना विकास हमने किया है, उतने ही विकास के साथ अगला हमारा जीवन होगा। हम कितने भी क्रूर हों, कितने भी गलत काम हमने किए हों, तो हो सकता है हमारे विकास ना हो पाया हो, और हम बेहद फास्ट गति से चले हों, तेज गति से चले हों, साधना की हो तो हो सकता है कि हमारा विकास अगले जन्म में बहुत ज्यादा हो। तो बहुत अच्छी गर्भ से हम जन्म लें, बहुत अच्छे माता पिता मिलें, बहुत अच्छा माहौल मिले, जिससे हमारी फिर साधना, हमारे मतलब विकास क्रम आगे बढ़े। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न या कोई भी कमेंट करना हो, कमेंट बॉक्स में डालें। जितनी कोशिश होगी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और अगर किसी को, जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, वरना आपकी इच्छा। बाकी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।